हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। ये है यूथ कंपटीशन टाइम आरआरबी 2024 केमिस्ट्री का 7 पार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। अरेंज द गिवन नॉन मेटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, एटम्स दिया हुआ है और उनको इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड के हिसाब से सजाना है। तो हमको पता है जब भी हम लोग ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। और ये सारा का सारा जो एलिमेंट दिया हुआ है ये ऑक्सीजन फैमिली का है। ऑक्सीजन फैमिली को याद करने का तरीका वो सावधानी से टीपो टीपो। तो जब हम लोग ग्रुप में नीचे की तरफ आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का है, तो ये दोनों तो पहले ही गलत हो गया। ऑक्सीजन के बाद जो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होगा सल्फर का, और सल्फर से कम हो गया सेलेनियम का हो गया। तो देखिए ऑप्शन डी जो है वो सावधानी से टीपो, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग्स टू द सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। जब एक ग्रुप का होता है एलिमेंट तो वो सेम केमिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। तो ये इधर देखिए न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। नाइट्रोजन फैमिली को याद करने का तरीका है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके। तो ये नाइट्रोजन और फास्फोरस ये सेम फैमिली को बिलोंग करता है, तो इनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। ये कार्बन फैमिली को है, ये हेलोजन फैमिली का है क्लोरीन। तो ये सब जो है ये अलग अलग फैमिली को बिलोंग कर रहा है, तो इनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। और जब एक ही ग्रुप का बात होता है तो एक ग्रुप में जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी भी इनका सेम होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका सबसे ज़्यादा है इसमें? तो जब भी हम लोग पीरियड में मूव करते हैं, पीरियड में आपको हो जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम, ये दोनों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिथियम से। लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो जब भी हम लोग पीरियड में मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो सबसे लास्ट में क्या है? फ्लोरीन है। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन है। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट है। यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब पीरियोडिक टेबल में जब भी हम लोग पीरियड में मूव करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, फ्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नेचुरल इंडिकेटर ऑफ एसिड और बेस। इंडिकेटर का काम होता है कि आपको जो भी सॉल्यूशन दिया हुआ है उसका एसिडिटी या फिर बेस बताना कि एसिडिक है या बेस है। तो ये जो है क्लर पिटल्स, पिटूनिया और क्लर पिटल हाइड्रेजेनिया, ये सब जो है, और ये टर्मरिक, ये है नेचुरल इंडिकेटर। आपसे पूछा था कौन सा इसमें से नेचुरल नहीं है, तो मिथाइल ऑरेंज जो है, मिथाइल ऑरेंज का फॉर्मूला होता है C14H14N3NaOS3। तो मिथाइल ऑरेंज जो है ये नेचुरल इंडिकेटर नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्यूशन विल टर्न पीएच पेपर ब्लू। पीएच पेपर जो है ये ब्लू हो जा रहा है। ब्लू होता है बेसिक सॉल्यूशन में। बेसिक सॉल्यूशन में लिटमस पेपर जो है ये ब्लू कलर का हो जाता है। तो जो लाइम जूस है, लाइम जूस का पीएच जो होता है 2.2 के अप्रॉक्सीमेट में होता है। गैस्ट्रिक जूस मतलब हम ह्यूमन के जो स्टमक है उसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका पीएच जो होता है 1.2 के अप्रॉक्सीमेट में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। तो बेस में जब हम लोग लिटमस पेपर के ऊपर जब बेस डालते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड में आ गया OH, ये हो गया बेस हो गया नेचर में। तो आपसे यही पूछा था इसमें से बेस कौन सा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा, ये बेस है। इसके अलावा जितना है सारा का सारा एसिड है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के संबंध में कौन सा कथन सही है? लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई। हाँ, जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो पर्पल कलर का होता है, जिसको निकाला जाता है लाइकन से। लाइकन जो होता है काई जिसको बोलते हैं हिंदी में, लाइकन से निकाला जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि लिटमस का जो नेचुरल सॉल्यूशन होता है वो पर्पल कलर का होता है और इसको काई से, लाइकन से निकाला जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इन द अर्ली डेज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वॉज अटेम्प्ट अकॉर्डिंग टू। जब स्टार्टिंग में जब पीरियोडिक टेबल तैयार हो रहा था, एलिमेंट को जब अरेंज किया जा रहा था तो उनके प्रॉपर्टी के हिसाब से अरेंज किया गया। उसके जब बाद में अरेंज किया गया उसको एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया गया। और जो आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये आपका एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दी एटॉमिक साइज डैश मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, मतलब पीरियड में मूव करें, पीरियड में होगा साइज घटेगा, साइज जो है डिक्रीज करेगा पीरियड में। एंड
एंड डैश मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और जब ग्रुप में मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है, तो मतलब पहले होगा डिक्रीज देन होगा इंक्रीज, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट विल बी द कलर ऑफ पीएच पेपर व्हेन इट डिप्ड इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो ह्यूमन पेट के अंदर एसिड है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एसिड में जब हम लोग डालते हैं, एसिड के ऊपर जब हम लोग डालते हैं पीएच पेपर को डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा एसिडिक मीडियम में, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, रेड कलर का हो जाएगा। पीएच पेपर शो लाइट ब्लू कलर व्हेन डिप्ड इनटू मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। MgOH का बात कर रहा है, इसका जो पीएच होता है, ये पीएच होता है 10.2 के अप्रॉक्सीमेट में होता है, 10 याद कीजिए काम हो जाएगा, 10.2 होता है। दिस इंडिकेट द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये अगर 0 से 7 के बीच में है तो ये हो जाएगा एसिडिक, और 7 से 14 के बीच में अगर है तो ये हो जाएगा बेस। अब बेस लिटमस पेपर को कर देता है ब्लू कलर का, तो ये जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। रेड कैबेज इज द नेचुरल इंडिकेटर विच गिव डिफरेंट कलर व्हेन मिक्स विथ एन एसिड और बेस। आइडेंटिफाई द चेंज इन द कलर व्हेन इट इज मिक्स विद द अल्कलाइन सॉल्यूशन। जब बेसिक सॉल्यूशन में मिलाया जाएगा तब ये क्या होगा। जो रेड कैबेज है ये नेचुरल इंडिकेटर होता है जिसका जब इसको एसिड में डालते हैं, एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो ये रेड कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। लेकिन जब इसको अल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर हो जाता है ब्लूइश ग्रीन, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, ब्लूइश ग्रीन हो जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है ये सीजियम है। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है ये होता है 55। पूरा पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है सीजियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 55। ए लिटमस पेपर वॉज यूज टू चेक द pH ऑफ सोल्यूशन। द सोल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस रेड इट्स pH लाइक। ब्लू लिटमस पेपर टर्न हो जाता है रेड में बदल जाता है। और रेड में इसलिए बदलता है जब क्योंकि वो एसिडिक मीडियम में 0 से लेकर 7 तक का अगर बीच में है तो वो एसिडिक होता है। एसिडिक मीडियम में लिटमस पेपर रेड कलर का हो जाता है। तो मतलब जो भी pH होगा ये 0 से 7 के बीच में होगा। 0 से 7 के बीच में एक ही ऑप्शन है, 7 है, न्यूट्रल है, ना ये एसिड होगा ना बेस होगा। अगर किसी भी सॉल्यूशन का pH अगर 7 है इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल है, ना वो एसिड है ना बेस है, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा, सॉल्यूशन एसिडिक है। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट्स मेटल। इसमें से कौन सा ग्रुप है जो मेटल को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्रुप 2 और ग्रुप 1 दोनों जो है मेटल को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इन द पीरियोडिक टेबल एज वन गोज डाउन ग्रुप द प्रॉपर्टी डजंट चेंज। जब एक पीरियोडिक टेबल में हम लोग नीचे की तरफ मूव करते हैं, एक ही ग्रुप में जब हम लोग प्रॉपर्टी में नीचे की तरफ मूव करते हैं ग्रुप में, तो वैलेंसी हमेशा फिक्स रहता है, वैलेंसी फिक्स रहता है, मोस्ट रिपीटेड। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर हम लिथियम फैमिली को लेते हैं तो होगा ली ना के रब से फरियाद। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखाएगा 2 1। सोडियम का जो है 11 होता है तो ये हो जाएगा 2 8 1। पोटासियम का होता है 19 तो ये हो जाएगा 2 8 8 1। तो सब में वैलेंसी जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये फिक्स है। तो यही बोला गया था डजंट चेंज। एटॉमिक साइज नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो बढ़ता जाता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है। नंबर ऑफ सेल भी क्या है, सॉरी, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज करता है जैसे नीचे की तरफ मूव करते हैं तब। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट है द मैक्सिमम डेंसिटी। पूरा पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा डेंस जो एलिमेंट है यह है ऑस्मियम। पूरा पीरियोडिक टेबल का ये एक फैक्ट है, ऑस्मियम। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द गिवन एलिमेंट। इसमें से मेटालिक कैरेक्टर आपसे पूछा जा रहा है कि मेटालिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा है। ये आपका दिया हुआ लिथियम फैमिली दिया हुआ है। लीना के रब से फरियाद, लीना के रब से फरियाद, फ्रांसियम। तो ये तो दिया नहीं है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो नीचे की तरफ जैसे हम लोग मूव करते हैं ग्रुप में, एलिमेंट का मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन डी देखिए यहाँ पर, लिथियम से ज़्यादा होगा सोडियम का, सोडियम से ज़्यादा पोटासियम का, पोटासियम से ज़्यादा रुबिडियम का, रुबिडियम से ज़्यादा सीजियम का। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ग्रुप में जब भी हम लोग नीचे की तरफ मूव करते हैं तो ये मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेजर ऑफ द डैश ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कब कहेंगे? जब कोई एलिमेंट दूसरा से इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करे और इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करने के बाद उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए। इलेक्ट्रॉन को एक्वायर कर रहा अगर कोई एलिमेंट, अगर दूसरा सब्सटेंस का या दूसरा एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉन को एक्वायर कर रहा तो उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज लग जाता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहता है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। ये बोला रिपेल इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को दूर भेजेगा तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। The following option depict the particular characteristics of element and their variation in the period from left to right। जब पीरियड में हम लोग लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो कुछ वेरिएशन हो रहा है इसमें, और टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ग्रुप में तो वेरिएशन हो रहा। तो बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, जब पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहा है तो क्या वेरिएशन आ रहा है, जब टॉप से बॉटम में आ रहे हैं ग्रुप में तो क्या वेरिएशन आ रहा। इलेक्ट्रिकल पॉजिटिविटी ये जो है ये बात सही बोला गया है। इलेक्ट्रिकल पॉजिटिविटी जब हम लोग ग्रुप में मूव करते हैं, जब हम लोग पीरियड में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिकल पॉजिटिविटी जो है ये आपका डिक्रीज़ करेगा, ये डिक्रीज़ करता जाएगा। उसके बाद बोला गया है हम लोग जब टॉप से बॉटम में आ रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका मेटालिक कैरेक्टर होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डिक्रीज़ लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसमें इंक्रीज़, सब में इंक्रीज़ कर दिया है तो ये पहले डिक्रीज़ होगा, इलेक्ट्रिकल पॉजिटिविटी डिक्रीज़ होगा। आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ इलेक्ट्रिकल पॉजिटिविटी डिक्रीज़ होगा और मेटालिक कैरेक्टर जो होगा इंक्रीज़ होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। जब हम लोग पीरियड में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिकल पॉजिटिविटी जो है वो घटता है और मेटालिक कैरेक्टर जो है टॉप टू बॉटम ग्रुप में बढ़ता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। डैश इज द लार्जेस्ट एटम इन देयर एलिमेंट। हाइड्रोजन को आप छोड़ दिए पहले ही। लिथियम में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 और 1 का कॉन्फ़िगरेशन लिखा था। ऑक्सीजन में हो जाएगा आपका 2 और 6 का हो जाएगा। फ्लोरीन में होगा आपका 9 होता है तो 2 और इसमें हो जाएगा 7 हो जाएगा। मतलब सब में 2 सेल बन रहा, न्यूक्लियस के चारों तरफ 2 सेल बन रहा, इसमें भी 2 सेल बन रहा, 2 सेल बन रहा, इसमें भी 2 सेल बन रहा। तो पहला चीज़ तो ये है कि जिसके अंदर ज़्यादा प्रोटॉन होगा उसका साइज उतना ही छोटा होगा। तो अगर पूछा जाए सबसे छोटा कौन सा है तो सबसे छोटा फ्लोरीन है, उसके बाद होगा आपका ऑक्सीजन, और जो सबसे बड़ा होगा इनमें से ये होगा लिथियम। ऐसे भी आप देख सकते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो जब भी हम लोग पीरियड में मूव करते हैं, लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो साइज घटता है। तो सबसे बड़ा साइज होगा लिथियम का, देन होगा बेरिलियम का, देन होगा बोरन का, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो सबसे बड़ा आपसे साइज पूछा था तो सबसे बड़ा साइज हो जाएगा लिथियम का। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पूरा पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है ये फ्लोरीन है। सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पूछा जाए तो वो हो जाएगा सीजियम हो जाएगा। फ्लोरीन का आपका एटॉमिक नंबर होता है 9 होता है। ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तो ऑप्शन इसका ये राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू / फॉल्स। While moving from left to right in a period, the chemical reaction of the element first decrease and then increase। जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं पीरियड में तो इसका जो है केमिकल रिएक्शन जो है का कैपेबिलिटी पहले घटता है देन बढ़ता है, ये सही है। ये जो स्टेटमेंट है सही है। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीज व्हेन द मूविंग डाउनवर्ड इन द ग्रुप इन द पीरियड। रिएक्टिविटी जो है इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट द बी इज फॉल्स। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जेई में भी आ चुका है पहले। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन में आपका होता है 8। अगर इसका हम लोग ये करेंगे 1s2 2s2 2p6 तो इसमें 3 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 और 3 7। यही हम ऑक्सीजन का अगर लिखते हैं तो होगा 1s2 2s2 2p4। पी ब्लॉक जो है, पी सेल जो है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है और हर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आता है। तो इसमें पहले पी ब्लॉक में 1 2 और 3 गया, मतलब पी जो सेल है, पी सेल ये सेमी फिल है। पर इसमें देखते हैं ऑक्सीजन में इसमें पहला फिल हुआ, दूसरा फिल हुआ, तीसरा फिल हुआ और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है तो एक इसमें फिल हुआ। तो जो हाफ फील्ड होता है ये ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिखलाता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकालने का टेंडेंसी, किस में से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है एज़ कम्पेयर ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन जो है
हाफ फिल है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता था पर इसमें 3 है, ये ज़्यादा स्टेबल है नाइट्रोजन, तो हो जाएगा मोर देन आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन द ऑक्सीजन। आप इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं। द एटॉमिक रेडियस ऑफ पोटासियम इज डैश सोडियम। एटॉमिक पोटासियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 19, ये हो जाएगा 2 8 8 1। सोडियम का होता है 11, ये होगा आपका 2 8 1। आपसे एटॉमिक रेडियस पूछा गया था, तो इसमें है 3 सेल, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, इसमें आपका 4 सेल, 1 2 3 4, तो बड़ा होगा आपका पोटासियम। तो यही बोला गया एटॉमिक रेडियस ऑफ पोटासियम इज, पोटासियम होगा ज़्यादा, पोटासियम का है ज़्यादा सोडियम से। एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बिकॉज, एक ही ग्रुप में, एक ग्रुप में जब नीचे की तरफ आते हैं तो उसमें सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, बिकॉज ऑफ इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सब में एक सेम रहेगा। लिथियम का ले लेते हैं, लीना के रब से फरियाद, लीना के रब से फरियाद, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 2 1, इसमें आपका जो है 1 है, इसमें आपका है 2 8 1, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें होता है 2 8 8 1, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो यही इसका सेम हो गया कि जब हम लोग ग्रुप में नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो दे हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका सेम है इसलिए इनका केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा, सेम होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग द लार्जेस्ट साइज एटम, इसमें से कौन सा लार्जेस्ट साइज का है। एल्युमिनियम का होता है 13, सिलिकॉन का होता है 14, फॉस्फोरस का होगा 15 और सल्फर का है 16। ये होगा एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ये हो गया आपका फॉस्फोरस और ये है आपका सल्फर, सल्फर है। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग लार्जेस्ट साइज, इसमें से लार्जेस्ट साइज किसका होगा। जैसे जैसे हम लोग इधर मूव करते हैं, पीरियड में मूव करते हैं, साइज घटता जाता है, तो सबसे ज़्यादा साइज होगा एल्युमिनियम का, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा कि एल्युमिनियम का साइज ज़्यादा है। पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट मूव कीजिएगा तो एटॉमिक साइज घटता जाता है, एटॉमिक साइज घटता जाएगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट इंक्रीज इन गोइंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, ग्रुप में जब हम लोग टॉप से बॉटम जाते हैं तो इनका वैलेंसी सेम रहता है, यही बोला गया था डज नॉट इंक्रीज, तो वैलेंसी सेम रहता है। एटॉमिक रेडियस क्या है, बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ सेल भी बढ़ता जाता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है ये सेम रहता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इन द पीरियोडिक टेबल एल्युमिनियम इज रिलेटेड टू डायगोनल, एल्युमिनियम किससे रिलेटेड है। पीरियोडिक टेबल में हम लोग लिखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, अगला होगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। यह बोला गया है एल्युमिनियम किसके साथ डायगोनली रिलेटेड है, एल्युमिनियम यहाँ पर हो गया, ये एल्युमिनियम है, सॉरी एल्युमिनियम आपका बेरिलियम के साथ है, तो ये आपका ऑप्शन बी। पीरियोडिक टेबल पूरा का पूरा याद होना चाहिए आपको। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी जब हम लोग पीरियड में जाते हैं, पीरियड में मूव करते हैं तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ता जाता है। जब हम लोग पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी जो है इंक्रीज करता जाता है जब पीरियड में मूव करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है मैग्नीशियम और बेरियम दिया हुआ है, बेरियम यहाँ पर है, मैग्नीशियम यहाँ पर है। हम लोग एक ही ग्रुप में अगर हैं, अगर एक ही ग्रुप में है तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता घटता है, अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, तो ये गलत हो गया। पोटासियम एंड सीजियम, पोटासियम यहाँ पर है और सीजियम यहाँ पर है, सेम ग्रुप का है, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको नॉन मेटालिक कैरेक्टर पूछा गया है। ऑक्सीजन एंड आपका सेलेनियम है, ऑक्सीजन यहाँ पर है और सेलेनियम यहाँ पर है, यहाँ पर, तो सेम ग्रुप में दिया हुआ है ये। जब सोडियम से देख रहे हैं क्लोरीन, सोडियम यहाँ पर है, सोडियम यहाँ पर है और क्लोरीन यहाँ पर है, मतलब हम लोग पीरियड में मूव कर रहे हैं, जब पीरियड में मूव करेंगे तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन हेलोजन, हेलोजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, डायरेक्ट याद कर लीजिए, डायरेक्ट याद कर लीजिए, क्लोरीन का होता है। इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी जो होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हेलोजन में सबसे ज़्यादा है आपका क्लोरीन का। आपसे पूछा जाए पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तब हो जाएगा आपका फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर बोल रहा है तो ये हो जाएगा क्लोरीन का, पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा।
द एटॉमिक रेडियस इज यूज टू मेजर द साइज ऑफ एटम। एटम का साइज को हम लोग मेजर करते हैं एटॉमिक रेडियस के फॉर्म में। आपसे अगर यूनिट पूछा जाए तो यूनिट हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। एटॉमिक रेडियस को एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है ये होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर आपको न्यूक्लियस रेडियस पूछा जाए कि न्यूक्लियस का केंद्र का रेडियस को कैसे मापते हैं, तो ये 10⁻15 मीटर के फॉर्म में होता है। इसको फर्मी में मापते हैं। 1 फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। तो न्यूक्लियस को मेजर करते हैं फर्मी में, न्यूक्लियस को, और एटॉमिक साइज को मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम में। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग एटम हैज़ द हाइएस्ट डायमीटर। डायमीटर बोला जाए, रेडियस बोला जाए, इसका मतलब है कि वो आपसे साइज ही पूछना चाह रहा। तो यहाँ पर जितना भी ऑप्शन दिया हुआ सारा का सारा दिया हुआ आपको हेलोजन फैमिली। तो हेलोजन फैमिली में आएगा पहले फ्लोरीन, फुल, क्लर, ब्राइट, इन, 80। तो ये तो आपको दिया हुआ ही नहीं है। तो जैसे जैसे नीचे आते हैं हम लोग ग्रुप में, जैसे जैसे नीचे आते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। तो सबसे नीचे कौन सा है? आयोडीन, फुल, क्लर, ब्राइट, इन। तो ये हो जाएगा आयोडीन। तो आयोडीन का सबसे बड़ा साइज है। सबसे छोटा है यहाँ पर फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, फुल, क्लर, ब्राइट, ब्रोमीन, देन होगा आयोडीन। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है सेंट्रल चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, सेंट्रल चार्ज। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब कितना इलेक्ट्रॉन को मतलब खींच सकता है किसी दूसरा, अगर दूसरा एलिमेंट के पास, दूसरा एटम के पास अगर इलेक्ट्रॉन है उसका आउटर में सेल में, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये सेंट्रल चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। दी एलिमेंट एक्स फॉर्म्स एन ऑक्साइड। एलिमेंट एक्स जो है एक ऑक्साइड बना रहा, whose formula is X2O3. The element X is more likely to have same group in the periodic table. एलिमेंट X कैसा है? जब भी आपको इस तरह दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ है आपको अगर 4 दिया हुआ है, दूसरा तरफ Y एक एलिमेंट है इसका 5 दिया हुआ है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मतलब पहला एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है, X के ऊपर जो चार्ज है ये आपका 3 है, Y के ऊपर जो चार्ज O दिया हुआ है, O के ऊपर जो चार्ज है ये 2 है चार्ज। आप रिवर्स कर लोगे, यहाँ 3 है मतलब इसका ऊपर में 3 है, यहाँ पर 2 है मतलब इसका ऊपर में 2 है। अब एल्युमिनियम ही ऐसा, आप इस तरह एल्युमिनियम को देखे होगे, एल्युमिनियम Al+3, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम। मैग्नीशियम का ऊपर होता है Mg+2, ये जो है सिलिकॉन का ऊपर होता है 1+, सोडियम का ऊपर होता है +1, Na+। तो एल्युमिनियम ही एक ऐसा है जो 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है आपका। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट, एल्युमिनियम। विच एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। इसमें से किसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है? तुम लोग को पता है कि टंगस्टन लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करता है टंगस्टन। इसलिए टंगस्टन का यूज़ होता है इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह का फिलामेंट बनाने में, कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो टंगस्टन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल। सबसे जो अच्छा कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? तो बेस्ट कंडक्टर जो है कंडक्टर Ag है, मतलब सिल्वर है। जो बेस्ट कंडक्टर होगा तो उसका रेजिस्टिविटी सबसे कम होगा। तो ये तीनों ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। जो बेस्ट कंडक्टर होगा मतलब वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में, करंट को फ्लो होने में हेल्प कर रहा, तो उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा? सबसे कम होगा। यहाँ आपको दिखलाया क्या है कि ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, Ag के बाद आएगा निकेल का, फिर आएगा टंगस्टन का, और सबसे कम आएगा आपका रेजिस्टिविटी Ag का। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सीजियम जो है ये होता है आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और ये सबसे ज़्यादा होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। पूरा ग्रुप में, पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? सीजियम होगा। अगर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया आपसे। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है? तो सीजियम। यहाँ पर बोला गया सबसे कम इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कौन सा है? मिनिमम, तो हो जाएगा सीजियम, क्योंकि सीजियम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मतलब इसके अंदर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ऑप्शन ए इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑलवेज इंक्रीज वाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग ग्रुप में आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। मेटालिक प्रॉपर्टी जो है, मेटालिक प्रॉपर्टी भी इंक्रीज करता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा जैसे जैसे मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा। तो यही हो जाएगा, मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा। ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये घटता है, इलेक्ट्रिकल नेगेटिविटी। मेटालिक प्रॉपर्टी अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी भी क्या होगा? बढ़ेगा।
तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट है। जब ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो उसका मेटालिक कैरेक्टर ऑलवेज इंक्रीज करता है। एग्जाम्पल है, जब भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट और सेल टू एन नेचुरल गैस एटम डैश इज नीडेड। हम लोग जब भी किसी आउटर मोस्ट सेल, मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल है और सबसे आउटर मोस्ट सेल में से जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी का जरूरत पड़ता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एटम का आउटर मोस्ट सेल में से जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसी को बोलेंगे आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ही ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। हम लोग देखे थे लीना के रब से फरियाद, तो इसमें आपका तीन है इलेक्ट्रॉन, तो कितना होगा 2 और 1। इसमें है 11, तो हो जाएगा 2 8 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे नीचे आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, तो रिमेन सेम, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज इन अ ग्रुप ड्यू टू कंटिन्यूअस इंक्रीज इन, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, एटॉमिक रेडियस जो है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सेल जो है, इलेक्ट्रॉन सेल, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। डैश इज द फ्री एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम। किसी न्यूट्रल गैसियस एटम है, उसके अंदर आप अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन वो टान रहा है बाहर से, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है कि जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं किसी में से, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, कि कोई अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को टान रहा। क्लोरीन जो है पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो आप क्लोरीन को डायरेक्ट याद कीजिए कि हाईएस्ट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है ये होता है क्लोरीन का होता है। अरेंज द फ्लोइंग एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हमको पता है कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है। तो ये हो जाएगा आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जब हम लोग इधर की तरफ मूव कर रहे हैं तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा किस में होने वाला है ये पूछा है, तो ये देखिए लिथियम आ रहा है सबसे लास्ट में। लिथियम तो मेटल है, आपसे बोला है नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखिए फ्लोरीन के बाद आएगा आपका ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन लिथियम, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ये इसका सही सीक्वेंस है। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं पीरियड में, तो इसका नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी जो है ये इंक्रीज करता जाता है। यही आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। द एलिमेंट विद द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसमें से सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल किस में होगा सबसे ज़्यादा, तो ये देखिए बोरन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दिया हुआ है। आप यहाँ पर इस तरह लिख लीजिए, लिथियम, स्टार्टिंग से लिखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो आपसे बोला गया है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगा नाइट्रोजन में। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपेरिजन देखे थे। नाइट्रोजन में का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 1s2, 2s2, 2p3। पी ब्लॉक में टोटल आ सकता है 6 इलेक्ट्रॉन। ये हाफ फील्ड है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p4, 6 आ सकता है। हाफ फील्ड होता है 3, ना तो ये फुल्ली फील्ड है और ना ये सही से हाफ फील्ड है, तो नाइट्रोजन में ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ये जो बोरन है और ये जो कार्बन है, ये ऐसे ही इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा जल्दी। तो आपसे बोला निकालने में ज़्यादा ये जो होगा ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट किस में होगा, फर्स्ट तो होगा नाइट्रोजन में। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीज, इसमें देखिएगा इसको मानते हैं मैग्नीशियम को x मानते हैं। ऑक्सीजन का होता है 2, तो यहाँ से आपका निकलेगा पहला का निकलेगा 2, इसका 2। दूसरा का देखते हैं Mn दिया हुआ, Mn को x मानते हैं। एक ऑक्सीजन का 2, तो 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 4, तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा आपका 4। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर Mn को मानते हैं 2 Mn दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2x माइनस का 7 गुना 1 ऑक्सीजन में होता है 2, तो 7 में हो जाएगा 14, -14 इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू यहाँ से आएगा 7।
जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन उतना ज़्यादा एसिडिटी। इस यहाँ पर आपका आया था 4 आया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए MnO से ज़्यादा जो है Mn2 में है, MnO2 में है, और Mn2O7 जो है ये इससे भी ज़्यादा है एसिडिक। तो सबसे ज़्यादा जिसमें सबसे ज़्यादा आप ऐसे देख लीजिएगा कि जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन वो ज़्यादा एसिडिक होगा नेचर में। ठीक है, समझने के लिए आप इस तरह याद कर सकते हैं कि जिसमें जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट। ये सारा का सारा एक ही पीरियड ग्रुप का दिया हुआ है, वो सावधानी से टीपो ये ऑक्सीजन फैमिली का दिया हुआ है, और यही बोला करेक्ट सीक्वेंस क्या है एटॉमिक साइज का। तो जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा सल्फर का, और सल्फर से ज़्यादा होगा, अच्छा ये सॉरी ये आपसे पूछा गया है, करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया, तो सबसे ज़्यादा जो है आपका AC का है, देन S का है, देन O का है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे की तरफ आ रहे हैं साइज बढ़ता जा रहा है, तो सबसे नीचे है यहाँ पे AC, इससे ऊपर है S, उससे ऊपर है O, तो इससे ज़्यादा इससे कम जो होगा S का होगा, और S से भी कम होगा O का, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन द ऑक्सीजन। ये पहले भी क्वेश्चन आया, ये JEE का क्वेश्चन था, IIT JEE का, देन डायरेक्टली इसको रेलवे ग्रुप डी में डाला गया। आयोनाइजेशन पोटेंशियल अभी हम लोग देखे थे, नाइट्रोजन का जो था 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का जो था 1s2 2s2 2p4। तो यही आपको बोला गया ऑप्शन डी में, एडिशनल स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड पी ब्लॉक। पी ब्लॉक हाफ फील्ड है, या तो पी ब्लॉक फुल्ली फील्ड होता या पी ब्लॉक हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड ज़्यादा आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट चाहिए होता है एज कम्पेयर ऑफ, यहाँ पर 4s दिया हुआ है, ये बीच में फंसा हुआ है, ना तो ये फुल्ली फील्ड है ना ये सेमी फील्ड है, ये आपका 4 है, या तो इसमें 3 होना चाहिए था या इसमें 6 होना चाहिए था। अगर इसमें 6 हो जाता तो इसका ज़्यादा हो जाता आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ए फैक्टर इफेक्टिंग द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट इज, एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है, जितना बड़ा साइज उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस है, यहाँ 10 को यहाँ इस तरह सेल दिया हुआ है, जितना ज़्यादा सेल रहेगा तो बाहर में से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होगा, और जितना छोटा है अगर मान लीजिए इसमें 2 सेल है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहेगा, और जितना बड़ा इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही आसानी से वो अपना इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा, एटॉमिक साइज ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। दी वॉल्यूम ऑफ विच एटम इज लोएस्ट, सबसे कम वॉल्यूम किसका है, जिसका सबसे छोटा साइज होगा उसका वॉल्यूम सबसे कम होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो गया। आसान सा क्वेश्चन। हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 2 है, फॉस्फोरस का है 15, सल्फर का है 16, सिलिकॉन का है 14, जो सबसे छोटा है उसका वॉल्यूम उतना ही कम, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। एटॉमिक साइज व्हेन गोइंग फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, सोडियम यहाँ पर है, सोडियम से हम लोग जा रहे हैं क्लोरीन की तरफ, तो एटॉमिक साइज क्या होगा, घटेगा। अगर हम लोग पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज जो है ये घटता है। जब ग्रुप में नीचे की तरफ आ रहे हैं, ग्रुप में नीचे आ रहे हैं, तो एटॉमिक साइज जो होगा एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। अब पीरियड में यही होता है, एटॉमिक साइज जो है एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। देखिए यहाँ पर आपका सोडियम हो गया और यहाँ पर क्लोरीन हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, तो आपका फ्लोरीन दिया हुआ है, तो फ्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। फ्लोरीन अगर रहता तो फ्लोरीन इसका राइट आंसर होता। पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो फ्लोरीन है, और फ्लोरीन नहीं अगर दिया हुआ है तो क्लोरीन, और क्लोरीन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट हेलोजन फैमिली का ग्रुप ही लिख लेंगे, फुल कलर ब्राइट इन 80। तो ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीरीज है, नीचे की तरफ जैसे आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, घटता जाएगा। तो पहले देखना था फ्लोरीन को, फ्लोरीन नहीं दिया हुआ है तो क्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, हाईएस्ट इसमें से सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका है, हाईएस्ट। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी घटता जाएगा। तो ये जो दिया हुआ है आपको इनर्ट गैस का दिया हुआ है, तो इनर्ट गैस का जो इनर्ट गैस जो होता है ये होता है ना, अगर कर 0 रन, ये जो है आपका ये इनर्ट गैस दिया हुआ है, इनर्ट गैस का ग्रुप दिया हुआ है। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा,
और जितना एटॉमिक साइज ज़्यादा रहेगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही कम रहेगा। तो सबसे छोटा है आपका हीलियम, इसका होता है 2, इसका होता है 10, इसका होता है 18, फिर इसमें जोड़ते जाएंगे 18 तो हो जाएगा ये 36। इस तरह जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा एटॉमिक जो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी है ये घटता जाएगा। तो सबसे छोटा यहाँ पर हो गया हीलियम, तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा हीलियम का। डैश इज नॉट अ पीरियोडिक फीचर्स रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट। इसमें से कौन सा ऐसा है जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी में नहीं पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं, कौन कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कोई एलिमेंट या कोई सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है तो वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा। एटॉमिक साइज हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम लोग पीरियड में नीचे आते हैं, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज घटता है। ग्रुप में जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। हम लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशियो को नहीं पढ़ते हैं, इसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टी में नहीं पढ़ते। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। डैश हैज़ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पूरा पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी जो है क्लोरीन के पास सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द फ्लोइंग आर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट। ये जो सारा का सारा प्रॉपर्टी आपको बताएगा किसी एक ग्रुप के बारे में बताया गया है। तो ऑल देज एलिमेंट आर मेटल। ठीक है, देख लेते हैं। अगर मेटल के बारे में बोला है तो ये ग्रुप या तो 1 होगा, ग्रुप 1 होगा या फिर ग्रुप 2 होगा। मेटल के बारे में बोला है। दूसरा है ऑल देज एलिमेंट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन। जितना भी मेटल है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ये मेटल के बारे में बताया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये पहले भी आ चुका है कि मेटल ऑक्साइड जो हाइड्रोजन गैस है जब किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वाटर के साथ अगर मेटल का रिएक्शन करवाया जाए तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, निकलता है बाहर की तरफ। ऑल ऑफ दिस एलिमेंट हैव द वैलेंसी 1। वैलेंसी 1 दिया है, यही की फैक्टर है। आप देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 1। उसके बाद होता है सोडियम का होता है 11, इसका कितना है 2 8 1। इसके बाद होता है पोटासियम का होता है 19, ये हो जाएगा आपका 2 8 1। इसमें वैलेंसी कितना है 1 है। तो ये पूरा बात हो रहा आपका पीरियड 1 के लिए। ग्रुप 1 को हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल बोलते हैं। और जो ग्रुप 2 है इसको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। तो ये हो जाएगा एल्कली मेटल ग्रुप जो कि 1 है, पहला ग्रुप। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा सा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हेन मूविंग फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, फुल क्लर ब्राइट इन, ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे की तरफ घटता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऊपर से नीचे की तरफ जब मूव करते हैं तो ये घटता है, क्योंकि पूरा पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कौन सा? फ्लोरीन है, जो कि टॉप पे बैठा हुआ। फ्लोरीन नहीं दिया हुआ तो आपको क्लोरीन में टिक लगाना है। तो मतलब ऊपर से जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इफ द एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 20 इट्स केमिकल प्रॉपर्टी विल सिमिलर टू विच ऑफ द फ्लोइंग। इसमें से किसका प्रॉपर्टी जो है सिमिलर होगा? ये आपको दिया हुआ है, कैल्शियम के बारे में दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम का होता है। आपको मैजिकल नंबर पता होगा 2 2 8 18 32, ये मैजिकल नंबर है। जब भी आप एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं आप इस नंबर को ऐड करते जाइए, आपको ये मैजिकल प्रॉपर्टी मिलता जाएगा। 20 में अगर हम 18 को जोड़ते हैं तो 38 यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है। 20 में से अगर हम 8 को माइनस करते हैं तो हो जाएगा 12 यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। अगर हम इसमें से अगर 18 को माइनस करते हैं तो माइनस करके देख लेते हैं। 20 में से अगर माइनस करते हैं 8 को माइनस करते हैं, पीछे की तरफ आने बोला गया है, सब में कम दिया हुआ, तो हाईएस्ट वाला तो आप हटा दीजिए। पहले 8 को माइनस किए तो हो गया 12 में से फिर अगर 8 को माइनस करते हैं तो हो जाएगा 4। तो ऑप्शन ए है। इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। ये मैजिकल नंबर है 2 8 18 32, इसको बोलते हैं मैजिकल नंबर। या तो आप सारे में 8 18 32 इस तरह जोड़ते हुए आगे बढ़िए, या 8 8 18 2 इस तरह माइनस करते हुए पीछे आइए। जिसमें ये मैच कर जाए वही आपका होगा सेम पीरियड का। वैसे भी आपको पता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो ये आपका हो गया बेरिलियम फैमिली। बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया। तो आपको इसी तरह देखते रहना है। पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद है तो ये बड़ा आसान हो जाएगा।
इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फ्लोइंग पीरियड हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ नॉन मेटल। डायरेक्ट रट्टा मार लीजिए इसको। देखिए यहाँ पर ये पीरियड 2 है, ये पीरियड 2 है, इसमें 1 2 3 4 5, ये जो है आपका 5 आपका हो गया। इस उसके बाद देखिए थर्ड पीरियड में है 1 2 3 4 है, फोर्थ में 1 2 3 है। तो जो पीरियड 2 है इसमें सबसे ज़्यादा नॉन मेटल है, सबसे ज़्यादा नॉन मेटल जो है पीरियड 2 में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। पीरियड 2 हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ नॉन मेटल। इसको साफ कर दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा है पीरियड 2 में। डैश इज द मोस्ट इलेक्ट्रिकली नेगेटिव एलिमेंट इन द टेबल। सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रिकली नेगेटिव कौन सा है इसमें से पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है आपका फ्लोरीन है, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स रिगार्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के संबंध में कौन सा गलत है। एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। नहीं, गलत है ये गलत हो गया, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ क्रम में लिखा गया है, एटॉमिक नंबर के फॉर्म में तो लिखा गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर का बढ़ता क्रम में लिखा गया, तो ये डिक्रीजिंग की वजह से ये गलत हो गया। अगला देखते हैं, एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिखा है, ये भी गलत हो गया, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। अगला है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आइसोटोप आर प्लेस इन द एडजेसेंट ग्रुप। किसी भी आप पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप का आप जगह देखे हैं, कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये स्टेटमेंट सही है कि जो भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है वो एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में लिखा गया है, तो ये सही है। हमसे पूछा गया था कौन सा गलत है इसमें से, तो 1 2 एंड 3 ये सब गलत है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 1 2 एंड 3 आर रॉन्ग। सेलेक्ट द ऑप्शन टू ऑब्टेन्ड बाई प्लेसिंग द फ्लोइंग एलिमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर मेटालिक कैरेक्टर। जब भी हम लोग पीरियड में मूव करते हैं, जब भी हम लोग पीरियड में मूव करेंगे, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, घटता जाएगा मेटालिक कैरेक्टर। तो देखिए आपको दिया हुआ सोडियम, सोडियम का होता है 11, सोडियम के बाद फिर होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होगा 12, मैग्नीशियम के बाद होगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का 13 होता है, उसके बाद सिलिकन का होता है 14 होता है, और उसके बाद आएगा क्लोरीन का होता है आपका 17 होता है, क्लोरीन का आपका होता है 17 होता है। तो ये 11 12 13 14 इस तरह होता है। और जब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि सोडियम सबसे ज़्यादा मेटालिक नेचर में है, देन मैग्नीशियम है, देन एल्युमिनियम है, और सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल बोलने से कहीं ज़्यादा अच्छा है, मेटलॉइड्स है, मेटल और नॉन मेटल के बीच का प्रॉपर्टी को शो करता है। और क्लोरीन जो ये हेलोजन फैमिली को बिलोंग करता है, फुल कलर ब्राइट इन 80, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। व्हाट इज द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स अनदर एलिमेंट व्हेन इट बाउंड टू एटम। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉन को, या एक एटम दूसरा एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अगर अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो होता है फ्लोरीन में होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इन द थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, इसमें से सबसे कम जो आपका है एलिमेंट किसका है, तो यहाँ से देखिए ली ना के, यहाँ जो दिया हुआ ली ना के दिया हुआ है, यहाँ पर हम अगर सबका लिखते हैं एटॉमिक नंबर, तो इसका हो जाएगा 14, इसका हो जाएगा आर्गन का 18, सोडियम का हो जाएगा 11, और क्लोरीन का हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका 2 8 और 4 इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, 2 8 8 हो जाएगा। इसका जो होगा आपका 2 8 1, इसमें होगा 2 8 7 हो जाएगा। ये जो बतला रहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बतला रहा और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बतला रहा। सब में सेम नंबर ऑफ सेल है, 3 3 3 करके सब में सेल है। पर ये जो है सबसे ज़्यादा प्रोटॉन किसके पास है, सबसे ज़्यादा प्रोटॉन है आर्गन के पास। मतलब न्यूक्लियस में सबसे ज़्यादा जिसके पास प्रोटॉन रहेगा, अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी भी उसके पास सबसे ज़्यादा रहेगा। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें भी 3 सेल, इसमें भी 3 सेल, इसमें भी 3 सेल, इसमें भी 3 सेल, जिसके पास अब प्रोटॉन ज़्यादा होगा उसका न्यूक्लियस फोर्स ज़्यादा होगा, और न्यूक्लियस फोर्स ज़्यादा होगा तो वो सबसे ज़्यादा मजबूती से अपने आप को केंद्र की तरफ टानेगा। तो सबसे छोटा जो साइज हो जाएगा
आपका हो जाएगा आर्गन का। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा कि सबसे छोटा जो साइज होगा आर्गन का। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा आपका हो जाएगा सोडियम का, क्योंकि इसका न्यूक्लियस पर आपका सिर्फ और सिर्फ जो है 11 प्रोटॉन है। तो ऑप्शन सी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप हैज़ द 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसका आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जो है आपका बोला गया था, आउटर मोस्ट सेल में बोला गया था, ये आपका हाइड्रोजन एटम है। तो इसको आप पहले हटा दीजिए, आपको एलिमेंट देखना है। तो लिथियम का होता है 3, इसको लिख सकते हैं 2 और 1। सोडियम का होता है 11, 11 को लिख सकते हैं 2 8 1। पोटासियम का होता है 19, तो इसको लिख सकते हैं 2 8 8 1। देख लीजिए इसमें कितना है, सबका जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। आप दूसरा को भी चेक कर लीजिए, इसमें भी कितना आएगा 2 और 1, इसमें आ गया 1, इसमें आ रहा है 2 8 1। कैल्शियम की वजह से यहाँ पर आ जा रहा है 2 8 8 2 आ जा रहा। आउटर मोस्ट सेल में 2 हो गया, तो ये गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, मैग्नीशियम को चेक कर लेते हैं। यहाँ मैग्नीशियम का भी होगा आपका 2 8 2, मैग्नीशियम का होता है 12, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये राइट होगा। इसको पहले हटा दिए इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन का एटम दिया हुआ है, ना कि हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। डैश द एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें से सबसे जो कम आयोनाइजेशन एनर्जी है किसका है, तो सोडियम का आपका एटॉमिक नंबर है 11, हीलियम का है 2, सीजियम का है 55 और फ्रांसियम का है 87 के करीब है, अप्रॉक्सीमेट 87। तो ये जो सबसे बड़ा रहेगा, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी घटता जाएगा। तो सबसे बड़ा साइज है फ्रांसियम का, तो सबसे कम होगा आयोनाइजेशन एनर्जी आपका फ्रांसियम में। पूछता कि सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किस में होगा, तो ये हो जाएगा आपका हीलियम में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाता है। पर इसमें आपको दिया हुआ है कि सबसे कम, तो सबसे कम हो जाएगा आपका फ्रांसियम में, ऑप्शन सी। Which of the flowing properties increase with the increase in the atomic number in the first and the 7th group of the modern periodic table। पहला ग्रुप और 7वां ग्रुप में ये बोला गया है कि पहला ग्रुप जो है और 7वां ग्रुप में अब क्या इंक्रीज हो रहा है। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। अगर पहला ही ग्रुप को लेते हैं या कोई भी ग्रुप को लेते हैं, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच द एलिमेंट दैट हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द थर्ड पीरियड। सबसे ज़्यादा जो ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है ये होता है क्लोरीन में होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द ग्रुप डैट शो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जितना छोटा साइज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा, जितना छोटा साइज। तो इसका साइज है सी होता है, कार्बन का 6 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है। तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए था इसका। इस फैमिली में आपको दिखलाया है जर्मेनियम का ज़्यादा दिखलाया, तो ये गलत हो गया। नाइट्रोजन का 7 है, कार्बन का 6 है, बोरॉन का कितना है 5 है। फिर ये अलग अलग 5 6 और ये 7 है। तो ये सारा का सारा जो है एक ग्रुप का दिया हुआ है, एक पीरियड का दिया हुआ है, सॉरी एक पीरियड का। हमको पता है पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये घटता जाता है, घटता जाता है। इसकी वजह से ये भी गलत हो गया। ये देखिए एक ही फैमिली का है, बेटा मांगे कार, मतलब अगर ये है ऊपर से लिख रहे हैं बेटा मांगे कार SR स्कूटर, तो आपको यही बोला गया है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा होगा बेरिलियम का, देन हो गया मैग्नीशियम का, देन होगा कैल्शियम का, देन होगा स्ट्रोंशियम का होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा कि जब भी हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, घटता जाता है। तो सबसे ज़्यादा होगा टॉप वाले का, उसके बाद होगा मैग्नीशियम का। यहाँ पर आप देख लीजिए ये आपको 19 11 3, तो ये अगर एक पीरियड का है उसके बावजूद भी ये गलत है क्योंकि साइज जिसका ज़्यादा होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। डैश द एलिमेंट हैज़ द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जो मेटल होता है ना वो हर बार अपना इलेक्ट्रॉन को काफ़ी आसानी से त्याग देता है। तो ये जो है फ्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये आपका होगा मेटल। Fe लोहा, लोहा एक मेटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होता है मेटल में। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। हाउ डज द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट चेंज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपका मेटालिक प्रॉपर्टी जो है क्या होता है, तो मेटालिक प्रॉपर्टी आपको पहले में दिया होता है, मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। ये गलत बात है। जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, पीरियड में मूव करेंगे तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है, ना कि मेटालिक प्रॉपर्टी। तो ये गलत है। दूसरा में है द मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये भी गलत हो गया कि जब हम एक पीरियड में मूव कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी घटता है, आपका मेटालिक प्रॉपर्टी घटता है। दूसरा वाला भी गलत हो गया।
तीसरा में है मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, ये सही दिया हुआ है। एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नहीं, टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो ये गलत हो गया। अगला देख लेते हैं, मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे मेटालिक प्रॉपर्टी घटेगा, सही है। बट इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, जब ग्रुप में हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तब भी मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट ऑफ अ पीरियड आर 11, 13, 16 एंड 17 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर ऑफ द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट, इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा मेटालिक है, तो 11 का मतलब हो गया आपका सोडियम है, 13 का मतलब हो गया एल्युमिनियम है, 16 का हो गया सल्फर और क्लोरीन का हो गया 17। ये सारा का सारा एक ही पीरियड का है, और पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे मेटालिक प्रॉपर्टी आपका क्या होगा, घटता जाएगा, मेटालिक प्रॉपर्टी घटता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा मेटालिक जो है ये आपका सोडियम है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। सोडियम इज मोस्ट मेटालिक इन अमॉन्ग दिस ऑप्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तो याद करना बहुत मुश्किल है, मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। लिथियम, फास्फोरस, आर्गन और कार्बन आपको दिया हुआ है, तो कार्बन आपका हो जाएगा सबसे ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इन पीरियड में अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा तो क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज करेगा। जब भी हम लोग पीरियड में इधर मूव करते हैं, पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट से राइट, तो आपका क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा। यहाँ पर है आपका एल्युमिनियम, इससे पहले होगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। सोडियम का होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12, एल्युमिनियम का होता है 13, सिलिकॉन का है 14। एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा, पर हम लोग जब पीरियड में आपके मूव कर रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जा रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज़ द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस, इसमें से सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसका है, सारा का सारा देखिए एक ही पीरियड का दिया हुआ है, सोडियम, देन होगा आपका मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम होगा, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम यहाँ आ जाएगा, पोटासियम, ये हो जाएगा। तो जब हम लोग एक ही पीरियड में मूव कर रहे हैं तो मैक्सिमम रेडियस पूछा गया है। जैसे जैसे हम लोग मूव करेंगे लेफ्ट से राइट, हम पीरियड में जाएंगे, एटॉमिक साइज घटता जाएगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज किसका रहा होगा, सोडियम का रहा होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये पायरुवेट एसिड में बदल जाता है, पायरुविक एसिड में बदल जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ये पहले भी आया हुआ है। नॉन मेटोलिक कंपाउंड्स एंड देयर एप्लीकेंट्स, हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग केमिकल रिएक्शन विच केमिकल स्पीसीज गेट ऑक्सीडाइज, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा तो वाटर बन रहा, तो मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो यही पूछा जाता कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा, आपसे पूछा जाता किसका रिडक्शन हो रहा है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गया इसमें से, तो इसमें इसका रिडक्शन हो गया। तो जो हाइड्रोजन है H2 ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ए स्टूडेंट परफॉर्म अ रिएक्शन विद जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक का रिएक्शन करवा रहा सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 से। जिंक सल्फेट इज फॉर्म एलॉन्ग विथ अ गैस, विच गैस इज इवॉल्व, इसमें से कौन सा गैस निकलेगा, यहाँ से बनेगा ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। आपको इतना कुछ करने का जरूरत नहीं था। जिंक एक मेटल है, मेटल का जब एसिड के साथ रिएक्ट होगा, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। बस इतना ही पता होना जरूरी था, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जब भी मेटल का एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। द गैस यूज टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ चिप्स, चिप्स का जो पैकेट आता है, जो भी आता है कुरकुरे लेस आता है, उस पैकेट में क्या डाला हुआ रहता है, तो नाइट्रोजन डाला हुआ रहता है। आपसे ऐसा पूछा जाएगा एरोप्लेन का चक्का या फिर मतलब एयरक्राफ्ट का चक्का जो है, या आजकल तो ऐसा भी हो रहा है कि गाड़ी जो रोड पे चलता है ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उसमें भी आपका नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब जिसमें आर्गन पैलेट डलाता था, अब उसमें नाइट्रोजन डलाता है, तो नाइट्रोजन जो है ऑक्सीडेशन से बचाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स इज वाटर, वाटर एक साइक्लिक रिसोर्स है, वाटर को बर्बाद नहीं किया जा सकता। यहाँ पर देखिए बादल है,
यहाँ से बारिश हुआ, नदी तालाब में गया, यहाँ पानी का कलेक्शन हुआ, यहाँ से भाप में बदला इवापोरेशन में, फिर ऊपर गया और कंडेंस होके फिर वो ठंडा होकर नीचे आया, तो इसको बोलते हैं वाटर साइकिल बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। हेवी वाटर इज कॉल्ड, हेवी वाटर जो है इसका फॉर्मूला होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका एटॉमिक नंबर होता है, जो ये है हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, तो ऐसा कितना हो गया 2 है, तो 2 दूनी का 4 प्लस ऑक्सीजन का आपका हो गया, यहाँ से एक 2 आ जाएगा 4, और यहाँ से ऑक्सीजन का आ जाएगा 16, तो यहाँ से आ गया आपका 20 आ गया। जो सिंपल वाटर होता है H2O, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है, तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो होता है उसका वेट होता है 1, तो 2 का हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। तो एक सिंपल वाटर जो होता है उसका जो मास होता है वो 18 होता है, और जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है इसका मास होता है आपका 20 होता है, मतलब हेवी होने की वजह से इसको हेवी वाटर कहा जाता है। तो देखते हैं, इट्स डेंसिटी इज 3 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल वाटर। डेंसिटी 3 टाइम्स नहीं है, नॉर्मल वाटर का 18 है, तो इसका कितना है 20 है, 3 टाइम्स नहीं है। इट यूज ड्यूटेरियम, हाँ ये ड्यूटेरियम का यूज़ करता है। अ हेवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का एक हेवी आइसोटोप है। आइसोटोप जो है हाइड्रोजन का 3 है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसमें यूज़ कर रहे हैं हम लोग ड्यूटेरियम का यूज़ कर रहे हैं रेदर देन प्रोटियम। प्रोटियम की जगह हम लोग यूज़ कर रहे हैं ड्यूटेरियम का, इसलिए इसको बोलते हैं हेवी वाटर, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। हेवी वाटर इज टर्म रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग, हेवी वाटर जो टर्म है ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो न्यूक्लियर पावर जनरेशन जो है मॉडरेटर के तौर पे यूज होता है, हेवी वाटर का यूज होता है मॉडरेटर के तौर पे, मॉडरेटर के तौर पे आता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा पेपर में कि हेवी वाटर इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ मॉडरेटर, ये मॉडरेटर के तौर पे यूज होता है, मंदक। विच ऑफ द फ्लोइंग गैस हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो ये हाइड्रोजन का होता है, 150 किलो जूल पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम अगर आप हाइड्रोजन को जलाइएगा तो उसमें से 150 किलो जूल जो है एनर्जी निकलेगा। हाईएस्ट होता है अमंग जितना भी आपको दिया हुआ है, पेट्रोल, डीजल, LPG, किरासन, कुछ भी दिया हुआ है, अगर पूछा जाएगा हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसका है, तो ये होगा हाइड्रोजन का। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ ड्यूटेरियम, प्रोटियम का 1, ड्यूटेरियम का 2 और ट्रिटियम का 3, तो ये हो जाएगा आपका ड्यूटेरियम का पूछा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ड्यूटेरियम का ए। विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज ऑब्टेन व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूटेड एसिड, मेटल का जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज। डैश गैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाई रिएक्शन ऑफ एसिड अपन मेटल, एसिड का मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। व्हेन अ पीस ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड के ऊपर एक मेटल को रखा गया है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और जिंक ऑक्साइड बनेगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ओनली दोज मेटल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर विच आर डैश इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा वही तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा, जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा, तो यही बोला गया है। ये जो है आपका जो हाइड्रोजन से ऊपर का जो भी एलिमेंट होगा, जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है नेचर में, वही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ भी आपका हाइड्रोजन गैस ही बनेगा, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। डैश इज डिस्कवर बाय हेनरी कैवेंडिश इन 1766 एंड नेम्ड बाय द लेवेसिस, और उसको नाम जो रखा गया था लेवेसिस रखा गया, तो हेनरी कैवेंडिश ने ही हाइड्रोजन का खोज किया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑक्सीजन का जो डिस्कवर है ये प्रिस्टले हो जाएगा, प्रिस्टले ने किया था ऑक्सीजन का डिस्कवर। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर टू विच ऑफ द फ्लोइंग, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो आउटर मोस्ट सेल में कितना हो जाएगा, आउटर मोस्ट सेल बोलिए या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलिए, इसमें 1 हो जाएगा। तो ये एल्कली मेटल है, लिथियम क्या है, एक एल्कली मेटल है, सोडियम एक एल्कली मेटल है, पोटासियम एक एल्कली मेटल है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं 2 1, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2 8 1। इस सब का जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 1 है, हाइड्रोजन में भी 1 है, तो एल्कली मेटल के साथ ये होगा आपका राइट आंसर होगा। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इज एन एग्जाम्पल, हाइड्रोजनेशन जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आपसे ये पूछा जाएगा कि जब वेजिटेबल ऑयल बनाया जाता है तो कौन सा गैस का यूज होता है, तो हाइड्रोजन गैस का यूज होता है। वेजिटेबल आपका जो डालडा होता है, डालडा बनाने में यूज होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ऑक्सीजन, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, ओजोन का जो मॉलिक्यूल होता है ये 3 ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा,
एक ओजोन का मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द मैक्सिमम नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। ये ग्रुप 16 एलिमेंट दिया हुआ है, मतलब ऑक्सीजन फैमिली दिया हुआ है, वो सावधानी से टीपो। तो जैसे आपसे बोला गया मैक्सिमम नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है ये घटता जाता है। तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटल कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन, एक गैस है, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर इन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटम है कितना होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन का एटम होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। सोडा एसिड इज द सॉल्ट यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड आपको बोला है सोडियम, ये जो आपका होता है NaHCO3, इसी को बोलते हैं हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, और इसका यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर में, आग बुझाने के काम में। तो ये होगा। आपसे ऐसा ही पूछा जा सकता है कि किस एसिड का यूज होता है आपका आग को बुझाने के लिए, तो ये हो जाएगा H2SO4। कि फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा एसिड होता है, तो ये होता है H2SO4 होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2O रिप्रेजेंट 2 डैश ऑफ ऑक्सीजन। ये 2 एटम है ऑक्सीजन का, इसको इस तरह से रिलेट मत कीजिएगा। ये मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, जो है एक मॉलिक्यूल हो गया, 2 ऑक्सीजन को मिला के, और यहाँ पर आपको 2 अलग से दिया हुआ है कि 2 ऑक्सीजन का एटम है। दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इज, एक ऑक्सीजन का जो होता है आपका एटॉमिक मास होता है 16, आपको 2 ऐसा दिया हुआ है, तो आपको हो जाएगा ये 32, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। डैश इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सीमेंट। सीमेंट में सबसे ज़्यादा होता है लाइम, चूना, CaO, ये होता है लगभग 60 से 65% के करीब। उसके बाद होता है आपका सिलिका, ये होता है 17 से 25 अप्रॉक्सीमेट में होता है। देन होता है एल्युमिनियम होता है आपका 3 से 8% के अप्रॉक्सीमेट में होता है। तो आपको यहाँ पर लाइम कहीं पर दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर CaCO3 दिया हुआ है, चूना नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा सिलिकॉन ऑक्साइड, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। दी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेंट, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या कंटेंट करता है, एन इलेक्ट्रोडायनेमिक बॉन्ड पता नहीं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन में आपका होता है डबल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस तरह लिखा था, नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यही बोला था इसमें डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन में, और नाइट्रोजन में पूछा ये हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है ये ट्रिपल बॉन्ड से बंधा होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इन केस ऑफ N2 दी मॉलिक्यूल आयोनिक बॉन्ड नहीं होता है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता, सिंगल बॉन्ड नहीं होता, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग गैस मेक्स 78% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एंड ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेन एलिमेंट एसेंशियल टू लाइफ। 78% जो है यहीं से आपको डिटेक्ट करना होगा कि जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में 78% है, ऑक्सीजन 21% है, देन आर्गन है आपका लगभग 0.8-0.9% के अप्रॉक्सीमेट में, और उसके बाद जो रिमेनिंग बचा उसमें सारा गैस आ जाता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन गैस, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको याद ही करना होगा, -196 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉन मेटल, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम सारा का सारा मेटल है, नाइट्रोजन जो है गैस से नॉन मेटल है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज यूज टू प्रिवेंट फूड्स और चिप्स फ्रॉम द ऑक्सीडाइज। चिप्स का पैकेट में नाइट्रोजन भरा होता है ताकि ऑक्सीडाइज ना हो, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेम द रेडिश ब्राउन गैस इमिटेड व्हेन द वेगोरसली हीटेड लेड नाइट्रेट को जो आप हीट करते हैं तो इसमें से आपको निकलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, निकलता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है जब हम लोग हीट करते हैं लेड नाइट्रेट को। ड्यूरिंग थर्मल डिकम्पोजिशन अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम का होता है NH4 और नाइट्रेट का होता है NO3। जब इसको हीट किया जाता है तो इसमें से वाटर निकलेगा और इसमें से निकलेगा N2O निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। विच ऑफ द फ्लोइंग कॉमर्शियल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया को कॉमर्शियली जो बनाया जाता है ये फिर से आएगा, ये फिर से आने वाला है पेपर में।
ये हैबर प्रोसेस के द्वारा बनता है अमोनिया, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नाइट्रोजन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज नाइट्रोजन का यूज होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में क्योंकि ये रिएक्ट नहीं कर पाता, ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, तो ये लाइटर देन एयर ऐसा कुछ नहीं है, ये हवा से भारी है, मतलब प्रोड्यूस मोर, हवा से भारी नहीं है एक्चुअली, मतलब ये हवा ही है, मतलब इसका वेट ज़्यादा नहीं है। इट्स प्रोड्यूस मोर लाइट इन बल्ब, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डज नॉट सपोर्ट कंबसन, ये सही है, ये कंबशन नहीं कराता, मतलब ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज पॉपुलर एज द लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं लाफिंग गैस, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉन एज द लाफिंग गैस, इसमें से कौन सा है जो लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज कॉल्ड द कॉल्ड नाइट लाफिंग गैस, तो ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O। विच ऑफ द फ्लोइंग गैस हैज़ द पंजेंट ऑडर, इसका मतलब अजीब सा तीखा, मतलब जलने वाला जो होता है, इस तरह का स्मेल आता है, तो अमोनिया गैस जो होता है ये हो जाएगा आपका अमोनिया गैस। ऑक्सीजन गैस, ये दोनों जो गैस है ये प्रिस्ले के द्वारा ही डिस्कवर किया गया है, तो अमोनिया गैस हो जाएगा। पंजेंट तीखा गंध, मतलब होता है अजीब सा गंध। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज बाय द डेंटिस्ट एज द सब्स्टिट्यूट ऑफ एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया की जगह जो डेंटिस्ट है ये नाइट्रस ऑक्साइड देता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। द केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का फार्मूला होता है NH4 होल ट्वाइस SO2, NH4 होल ट्वाइस SO4, NH4 होल ट्वाइस SO4 होता है आपका अमोनियम सल्फेट का फार्मूला, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। NO2 फ्यूम्स इज डैश इन कलर, NO2 का जो धुआं होता है ये ब्राउन कलर का होता है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नॉन मेटल्स आर वाइडली यूज इन, ये वाटर बॉयलर में इसका यूज नहीं होता है, फर्टिलाइजर में इसका यूज होता है, एरोप्लेन में भी इसका यूज होता है, मशीनरी बनाने में इसका यूज नहीं होता है। एरोप्लेन का जो टायर होता है इसमें जो आपका नॉन मेटल आपका हो गया, नॉन मेटल मतलब कोई भी गैस जो है ये नॉन मेटल है, तो नाइट्रोजन का यूज होता है एरोप्लेन में, और फर्टिलाइजर में भी इसका यूज होता है आपका, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब टाइपली अ कंटेंट केमिकली इनर्ट गैस, इनर्ट गैस पहले आर्गन यूज होता था, अब नाइट्रोजन गैस का यूज होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फॉस्फोरस, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉस्फोरस आर प्लेस्ड इन द, फॉस्फोरस जो है 15th ग्रुप एंड 3rd पीरियड में है, आसान सा क्वेश्चन। व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को होता है P4 लिखते हैं, P4, तो ये होता है टेट्रा एटॉमिक होता है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट दैट वाज केमिकली डिस्कवर्ड बाय द हेनिंग ब्रांड, हेनिंग ब्रांड के द्वारा खोजा गया था फॉस्फोरस, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। हेनिंग ब्रांड के द्वारा फॉस्फोरस को खोजा गया था। फॉस्फोरस इज कीप इन वाटर सो डैट, ये आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है, तो इसलिए इसको पानी में रखा जाता है फॉस्फोरस को। मैच स्टिक आर मैट, माचिस का जो तिल्ली होता है उसमें रेड फॉस्फोरस का यूज होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, रेड फॉस्फोरस। एटॉमिक सिटी ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को लिखते हैं P4, तो एटॉमिक सिटी होता है 4 एटम से मिलकर बना है, इसका एटॉमिक सिटी 4। व्हाट इज द एटॉमिक सिटी ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एटॉमिक सिटी होता है P4, तो टेट्रा एटॉमिक होता है नेचर में। विच ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉन मेटल, इसमें से कौन सा है नॉन मेटल, मेटल का एक से लेकर 3 तक जो भी रहेगा, जिसका आउटर मोस्ट शेल में 1 है या 3 अगर आपका ये है इलेक्ट्रॉन है, तो ये होता है मेटल होता है। आपसे बोला गया नॉन मेटल, तो नॉन मेटल जो होता है उसमें 4 से ज़्यादा होता है, तो 4 से ज़्यादा एक ही है फॉस्फोरस, तो देख लीजिए 2, 8, 10 और 5, 15 फॉस्फोरस से फॉस्फोरस गैस जो है ये नॉन मेटल है। व्हाइट फॉस्फोरस इज स्टोर इन, व्हाइट फॉस्फोरस हो या रेड फॉस्फोरस हो, दोनों को पानी में रखा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, अदरवाइज इसमें आग लग जाता है। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला होता है H3PO4, आसान सा है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। इफ एनी ऑफ द फ्लोइंग नॉन मेटल आर प्लेस इन द एयर देन इट्स इग्नाइट्स, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम लोग हवा में रखते हैं तो इसमें आग लग जाता है, तो फॉस्फोरस जो है इसको हम लोग पानी में रखते हैं ताकि इसमें आग ना पकड़े, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल सिंबल P, P है फॉस्फोरस के लिए, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, P4 फॉस्फोरस को रिप्रेजेंट करता है।
हेलोजन, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट कैन फॉर्म बोथ डुअल डबल बॉन्ड एंड द सिंगल बॉन्ड विद द कार्बन एटम। इसमें से कौन सा है, तो ये हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों बनाता है कार्बन एटम के साथ, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इन विच ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर हेलोजन प्लेस, हेलोजन को 17 नंबर ग्रुप में रखा गया है, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। सुनील मेड अ पेस्ट ऑफ राइस फ्लोर एंड एडेड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन को इसका ऊपर डालता है। व्हाट विल ही सी, वो क्या देखे, जो ये राइस फ्लोर है, ये बायोलॉजी में देखेंगे, इसके अंदर स्टार्च होता है, स्टार्च होता है। तो स्टार्च का जब हम रिएक्ट करवाएंगे आयोडीन के साथ, जब हम लोग हेलोजन फैमिली के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो ये पेस्ट है ब्लू ब्लैक हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज ग्रीनिश येलो गैस विथ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर एट द रूम टेम्परेचर, ये क्लोरीन का नेचर है। ये क्लोरीन जो है ग्रीनिश येलो कलर का होता है, जो कि रूम टेम्परेचर पर स्मेल करता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ओनली नॉन मेटल सब्सटेंस प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर, नॉन मेटल है और रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में होता है, तो ये ब्रोमीन का नेचर है। ब्रोमीन रूम टेम्परेचर 27-28 डिग्री सेल्सियस पर ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। विच इज द ओनली नॉन मेटल दैट टर्न इनटू लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल। The electronic configuration of 4 element are given below. Which of the following could be more electronegative? इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो फ्लोरीन दिया होता, तो फ्लोरीन नहीं दिया जाता है, तब क्लोरीन हो जाएगा हेलोजन फैमिली से, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। विच एलिमेंट हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, ये हेलोजन में होता है 7 इलेक्ट्रॉन। आप हेलोजन का देख लीजिए, फ्लोरीन का है 9 एटॉमिक नंबर, तो पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 7। फ्लोरीन के बाद आएगा क्लोरीन का होता है 17, तो ये हो जाएगा 2, 8, 7, ये हेलोजन का है, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग द डाई एटॉमिक इन नेचर, आर्गन जो है हीलियम, आर्गन और हीलियम जो है ये मोनो एटॉमिक होता है, ये इनर्ट गैस है। जो मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला CH4, इसमें 5 एटम है प्रेजेंट, 4 हाइड्रोजन का और 1 इसका, तो ये हो गया पेंटा एटॉमिक। और फ्लोरीन जो होता है ये होता है F2 फ्लोरीन, तो ये डाई एटॉमिक हो गया, ऑप्शन सी इसका राइट है। विच ऑफ देज हेलोजन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे में से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए। सबसे ज़्यादा होगा फ्लोरीन, देन होगा क्लोरीन, देन होगा ब्रोमीन एंड लास्ट में होगा आयोडीन। जो दूसरे के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा कर सकता है फ्लोरीन, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी पूछा गया CaOCl2, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। विच गैस कम्स आउट व्हेन वाटर इज मिक्सड विद द ब्लीचिंग पाउडर, जब ब्लीचिंग पाउडर में पानी को मिक्स किया जाता है, तो ये क्लोरीन गैस जो है, क्लोरीन इसमें से निकलता है। आपसे पूछा जाएगा कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, तो उसमें भी आपका हो जाएगा क्लोरीन, राइट होगा। क्लोरीन गैस इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, क्लोरीन गैस का यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC इसको बोलते हैं, आर नॉट यूज, ये किस में यूज नहीं होता है, रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, एयर कंडीशनर में यूज होता है, पैकिंग मटेरियल में यूज होता है, ये ग्राइंडर में यूज नहीं होता है। ये कुछ दिन पहले भी आया था, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 2024 में, उसमें भी आया था। डैश इज यूज इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में किसका यूज किया जाता है, तो CFC का यूज किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एट प्रेजेंट अभी के टाइम में ये इसका CFC का यूज बंद कर दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, क्लोरीन जो है ये गलत दिया हुआ है, ये गलत दिया। विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, इस क्लोरीन जो है, क्लोरीन में ऑर्डर होता है, यहाँ पर होना चाहिए नॉट, क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए। विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज नॉट कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, तब होगा क्लोरीन। क्लोरीन में स्मेल भी होता है और उसमें इसका ब्राउन कलर का रंग भी होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। सॉलिड आयोडीन हैज़ अ कलर, सॉलिड आयोडीन जो होता है इसका कलर कैसा होता है, तो ये हो जाएगा पर्पल ब्राउन कलर का होता है और स्लाइटली ब्लैक होता है। आइडेंटिफाई नॉन मेटल फ्रॉम द फ्लोइंग एलिमेंट, इसमें से कौन सा नॉन मेटल है,
मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम सब का सब मेटल है। ये जो क्लोरीन है ये एक नॉन मेटल है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। विच ऑफ द नॉन मेटल इज ब्राइट, इसमें से कौन सा ब्राइट होता है, मतलब वाइट कलर का होता है, चमकता है, ये आयोडीन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 35, 53 एंड 84। एटॉमिक नंबर ये दिया हुआ 35, 53, ये जो दिया हुआ है, फुल कलर ब्राइट इन 80। फ्लोरीन का होता है 9, 9 में 8 जोड़े, ये हो गया 18, 17 हो गया, 17 में 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35 हो जाएगा। ये सब आपका दिया हुआ है, हेलोजन का दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इन विच ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज हेलोजन प्लेस, हेलोजन को 17 नंबर के ग्रुप में रखा गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट आर द एलिमेंट रिलेटेड टू ग्रुप 17, 17 ग्रुप से कौन सा रिलेटेड है, तो हेलोजन जो है ये 17 नंबर का ग्रुप से रिलेटेड है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। डैश इज लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द ग्रुप, आप देखिए सब का सब जो दिया हुआ है ये आपको हेलोजन फैमिली को दिया हुआ है, फुल कलर ब्राइट इन 80, तो सबसे कम होगा 80, देन होगा ये होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा कि सबसे कम जो रिएक्टिव ये है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अगर पूछा जाता तो ये हो जाता फ्लोरीन हो जाता, ऑप्शन ए। सबसे कम पूछा गया तो आयोडीन होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कंपाउंड, इसमें से कौन सा कंपाउंड नहीं है। वाटर एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन का। अमोनिया है, NH3 है, ये भी कंपाउंड है आपका, NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। तो क्लोरीन जो है ये कंपाउंड नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। द मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ हेलोजन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में पूछा गया। ऑक्सीजन का होता है 8, तो हो जाएगा 2 और दूसरा सेल में हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हेलोजन ग्रुप जो है इसका एग्जांपल लीजिए फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना होता है 9 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 और 7, तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी 7 हो जाएगा। विच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप 17, ग्रुप 17 मतलब हेलोजन ग्रुप, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारा का सारा हेलोजन ग्रुप है। आर्गन जो है ये ग्रुप 18 का है, 18 नंबर 18th ग्रुप का है, इनर्ट गैस फैमिली का है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेटोलाइट्स, इसमें से कौन सा मेटोलाइट्स नहीं है। बोरन, आर्सेनिक और ये जो सिलिकन है ये सारा का सारा मेटोलाइट्स है। जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है उसको मेटोलाइट्स बोलते हैं। क्लोरीन जो है एक हेलोजन फैमिली को बिलोंग करता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग हेलोजन हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जैसे हम पीरियड में नीचे की तरफ आते हैं बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ता जाता है, तो पहले क्या होगा फ्लोरीन, फिर होगा क्लोरीन, फिर होगा ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो जाएगा आपका आयोडीन, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। क्लोरीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये हेलोजन का एग्जाम्पल है 17 नंबर ग्रुप, ऑप्शन सी। डैश इज द हेलोजन, इसमें से कौन सा हेलोजन है। सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, क्रिप्टॉन जो है मेटल है, क्लोरीन जो है एक हेलोजन है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ हेलोजन, इसमें से कौन सा हेलोजन नहीं है। हेलोजन होता है फुल कलर ब्राइट इन 80, ये होता है, तो ये भी है। एस्टेंटाइन, फ्लोरीन, आयोडीन सारा का सारा हेलोजन है। टेलोरियम जो है ये नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ये जो है हेलोजन फैमिली को बिलोंग नहीं करता है। प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन बाय हेलोजन एटम्स इज नॉन एज द, हेलोजन जब किसी हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो दूसरे एलिमेंट या दूसरे एटम में से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपका फ्लोरीन के अंदर में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। डैश इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हेलोजन, हेलोजन का सबसे ज़्यादा जो सोर्स है आपका समुद्र का नीचे से आपका मिलता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है ये आपका समुद्र के नीचे से मिलता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इनर्ट गैस, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट वे आर नॉट डिस्कवर एट द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जब मेंडली अपना पीरियोडिक टेबल बना रहा था उस समय नोबल गैस का डिस्कवर नहीं हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इन नेचर, डाई एटॉमिक का मतलब होता है ऑक्सीजन को लिखते हैं इस तरह, हाइड्रोजन को लिखते हैं इस तरह, नाइट्रोजन को लिखते हैं इस तरह लिखते हैं, इसको बोलते हैं डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक दो एटम का मिलकर बना है, तो इनर्ट गैस को इस तरह नहीं लिखा जाता है। इनर्ट गैस को हीलियम को He, नियॉन को Ne, आर्गन को Ar, ये मोनो एटॉमिक हो गया, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। लॉ ऑफ ऑक्टेव बिकम इररिलेवेंट आफ्टर द डिस्कवर ऑफ,
जो ऑक्टेव का नियम है न्यूलैंड जो दिया था, ये नोबल गैस के मिलने के बाद इसका नियम और बेकार हो गया था। ऐसे भी ये ज़्यादा वैलिड था नहीं, ये एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था और ये कुछ कुछ एलिमेंट के ऊपर ही लागू हो रहा था। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट जीरो वैलेंसी। जीरो वैलेंसी होता है आपका 18 नंबर ग्रुप, या इसी को बोलते हैं जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। आपका हो गया, अगर हीलियम को छोड़ दिया जाए, हीलियम के बाद नियॉन को लेते हैं, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 10, 2 आउटर मोस्ट शेल में 8। आर्गन का अगर लेते हैं तो आर्गन का हो जाएगा आपका 18, 18 तो ये हो जाएगा 2, 8, 8, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये आपका हो जाएगा जीरो वैलेंसी होता है आपका 18 नंबर ग्रुप में, इसलिए इसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोबल गैस। इसमें से कौन सा नोबल गैस है। जो इनर्ट गैस को ही नोबल गैस कहा जाता है। इनर्ट गैस का आपका हो गया है ना अगर कर जीरो रन, है ना अगर कर जीरो रन, जीरो रन, तो ये आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। इसके बाद जो भी है आपका ये सारा का सारा रिएक्ट करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोबल गैस एलिमेंट। इसमें से कौन सा नोबल गैस है, तो ये हो जाएगा नियॉन जो है आपका नोबल गैस है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। जो इनर्ट गैस है जिसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल है वही सबसे लिस्ट रिएक्टिव होगा, तो नियॉन जो है जिसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल है तो ये सबसे कम रिएक्टिव होगा। आर्गन इज कॉमनली यूज्ड गैस टू फिल incandescent लाइट बिकॉज आर्गन जो है एक इनर्ट गैस है। इसको पहले बल्ब के अंदर डाला जाता था ताकि ये किसी मतलब कोई भी ऑक्सीजन या फिर किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं कर पाता था, इसलिए अब इसको रिप्लेस कर दिया गया, आर्गन को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज अ नोबल गैस। इसमें से कौन सा नोबल गैस है। आर्गन एक नोबल गैस है, ऑप्शन ए। विच गैस इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। रेडॉन जो होता है ये आपका जो है तो रेडॉन जो है ये रेडियो एक्टिव नेचर का है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। बीइंग लाइट एंड नॉन कंबस्टेबल डैश गैस इज यूज टू ब्लो बलून। बलून में कौन सा गैस डाला जाता है जो कि सबसे हल्का भी है और नॉन इन्फ्लेमेबल भी है, तो ये हो जाएगा आपका हीलियम। अगर आपसे सिर्फ ऐसे पूछा जाए कि सबसे हल्का गैस कौन सा है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, पर हाइड्रोजन जो है कंबस्टेबल है, उसमें आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है। आपसे बोला गया था नॉन इन्फ्लेमेबल, जिसके अंदर आग नहीं लगता है, तो ये हो जाएगा हीलियम आपका, ऑप्शन सी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नोबल गैसेस। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रॉन निकालने का टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना किसी भी एटम के अंदर से, मान लीजिए ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना जिसके अंदर से जितना आसान होगा उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतना ही कम होगा, और जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना जितना मुश्किल होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो आपका इनर्ट गैस होता है जिसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा हुआ है, मतलब ये स्टेबल है, तो ये आपका होगा मैक्सिमम इन पीरियड होगा आपका, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। मैक्सिमम इन पीरियड, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन नोबल गैस मैक्सिमम होता है सब में। रेयर गैसेस आर जनरली केमिकली इनर्ट। जो रेयर गैस है, रेयर गैस आपको इनर्ट गैस को ही रेयर गैस कहा जा रहा है, नोबल गैस को है, बोल रहा है केमिकली इनर्ट होता है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। रिएक्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसलिए दे आर मोनो एटॉमिक, इससे कोई रिलेशन नहीं है, मोनो एटॉमिक होता है, ये बात सही है, पर केमिकली इनर्ट बोला है कि केमिकली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। दे हैव लो आयोनाइजेशन कैपेसिटी, मैक्सिमम होता है, बहुत हाई होता है। देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल। हाँ, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये स्टेबल होता है, इस वजह से ये लोग किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इनर्ट गैस। इसमें तो कौन सा नहीं है, हीलियम, आर्गन, नियॉन सब है, ब्रोमीन नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ब्रोमीन इज नॉट अ इनर्ट गैस। विच ऑफ दिस गैस इज कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जेनॉन जो है इसी को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज नॉट अ इनर्ट गैस। इसमें से कौन सा नहीं है, हीलियम, रेडॉन, नियॉन है, हाइड्रोजन जो है ये इनर्ट गैस नहीं है, तो ऑप्शन इसका राइट होगा डी। चूज विच इज सब डिफरेंट और ऑड इन फ्लोइंग। इसमें से सबसे ऑड कौन सा है, ये सारा का सारा एक फैमिली को बिलोंग करता है, इनर्ट गैस को, और ये जो हाइड्रोजन है ये इनर्ट गैस फैमिली को बिलोंग नहीं करता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ग्रुप कंटेन एलिमेंट दैट आर कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। ये आपका 0 ग्रुप बोलिए या 18 ग्रुप बोलिए या 8 नंबर ग्रुप बोलिए, ये सब का सब हो जाएगा 0 ग्रुप, 18 ग्रुप और 8 ग्रुप। इसमें जो भी गैस है ये कलरलेस, टेस्टलेस और ऑर्डरलेस होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा।
व्हाट इज़ द कॉमन इन हीलियम एंड आर्गन, दोनों इनर्ट गैस है, हीलियम और आर्गन दोनों इनर्ट गैस है। तो वो बोला गया बोथ हैव द हाई डिफ्यूजन, बोथ एलिमेंट आर लिक्विड स्टेट, गलत बात है। बोथ एलिमेंट आर यूज इन बलून, नहीं, आपका हीलियम का यूज होता है। बोथ हैज हाई डिफ्यूजन प्रॉपर्टी, हीलियम का तो होता है पर आर्गन का नहीं होता है। द आउटर मोस्ट सेल बोथ आर फील्ड, देखिए हीलियम का जो आउटर मोस्ट सेल है ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, पर इसको कंसीडर किया जाता है कि इसका जो आउटर मोस्ट सेल है इसका टेंडेंसी 2 इलेक्ट्रॉन रखने का ही है, तो इस हिसाब से हम लोग ऑप्शन डी को टिक लगाएंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक का मतलब होता है एक के फॉर्म में लिखना, जिस तरह हम लोग हीलियम को लिखते हैं He, हाइड्रोजन को लिखते हैं H2, हाइड्रोजन हो गया डाई एटॉमिक और ये हो गया मोनो एटॉमिक। तो आर्गन जो है एक इनर्ट गैस है और आर्गन को भी हम लोग लिखते हैं Ar, ना कि Ar2 लिखते हैं, Ar लिखा जाता है, तो ये मोनो एटॉमिक हो गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, मोनो एटॉमिक। विच ऑफ द फ्लोइंग इनर्ट गैस इज प्लेस इन द पीरियड 5, सबसे पहला आपका होगा हीलियम, ये 1 नंबर ग्रुप हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6। आपसे पूछा गया 5th पीरियड में किसको रखा गया है, तो जेनॉन को रखा गया है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 एक्सेप्ट हीलियम, ऑल अदर हैव द 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल, हीलियम का जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बोला गया है कि हीलियम को छोड़ के बाकी सबका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो ये इनर्ट गैस का प्रॉपर्टी है, ऑप्शन सी। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्स का दिया हुआ है 2, 8, 17, ये हो गया क्लोरीन का, 2, 8, 2 ये हो गया मैग्नीशियम का, 12 होता है, 2, 8, 8, 18 होता है आपका आर्गन का, होता है 18 आर्गन का। तो बोला गया कि जेड जो एलिमेंट है ये कैसा, ये इनर्ट गैस है, आर्गन एक इनर्ट गैस है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इनर्ट गैस, इसमें से कौन सा इनर्ट गैस है, इसी को बोलते हैं 18 नंबर ग्रुप, या इसी को बोलते हैं 0 ग्रुप और इसी को बोलते हैं 8 ग्रुप, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेम द ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन विच ऑल एलिमेंट्स आर गैस, जिसमें सारा का सारा जो ग्रुप है उसमें गैस भरा हुआ, तो ये 18 नंबर ग्रुप जो है इसमें गैस है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इनर्ट गैस हैज़ द ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, हीलियम जो होता है, हीलियम इसका आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन हिट 2 होता है, एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 2, तो इसके अंदर है, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है इसका सेल में। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 आर, 18 नंबर ग्रुप बोलिए, 0 नंबर ग्रुप बोलिए, या 8 नंबर ग्रुप बोलिए, इसको बोलते हैं इनर्ट गैस, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, डी लिखा हुआ है, बी राइट हो जाएगा। द ग्रुप डैश कंटेन इनर गैस, इनर्ट गैस जो है 18 नंबर ग्रुप में है, ऑप्शन बी। इनर्ट गैस ऑकर इन द ग्रुप, ये 8 नंबर ग्रुप होगा, या इसी को बोलेंगे 18 नंबर ग्रुप, या इसी को बोलेंगे 0 नंबर ग्रुप, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। डैश इज एन इनर्ट गैस, इसमें से कौन सा इनर्ट गैस है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन नहीं है, ये हो जाएगा क्रिप्टॉन, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इनर्ट नोबल गैस, इसमें तो कौन सा नहीं है, क्लोरीन जो है नहीं है इसमें, ये क्रिप्टॉन, रेडॉन, हीलियम, ये सारा का सारा जो है इनर्ट गैस है ना, अगर कर 0 रन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, रेडॉन रेडियो एक्टिव होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नोबल गैस, इसमें से कौन सा नोबल गैस नहीं है, तो क्लोरीन जो है नोबल गैस नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस इन क्लोरीन आयन, क्लोरीन में आपका होता है 17 इलेक्ट्रॉन है, एक माइनस चढ़ा हुआ है, मतलब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा, इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो रहा मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसमें, 18 होता है आर्गन का, हाइड्रोजन का, हीलियम का हो गया आपका, हीलियम का 2, नियॉन का 10 होता है, 10, आर्गन का होता है 18, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक क्या है, इनर्ट गैस मोनो एटॉमिक होता है आर्गन,
एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 10, 18, 36, 34, 10 हो गया आपका नियॉन का, ये हो गया आर्गन का, ये हो गया जेनॉन का। तो ये सारा का सारा जो है आपका इनर्ट गैस है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, इनर्ट गैस। सल्फर, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सल्फर? सल्फर को एस से डिनोट किया जाता है, ये जो है एक लैटिन वर्ड है सल्फर। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल? सल्फर जो है S8 होता है, S8। सल्फर को S8 से लिखा जाता है, S8। तो ये पॉली, आर्गन जो है मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक। इनर्ट गैस जितना भी है सारा मोनोएटॉमिक। सोडियम को Na2 लिखा जाता है, मतलब ये डाई एटॉमिक है। ऑक्सीजन भी डाई एटॉमिक है, तो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एल्कली? इसमें से एल्कली कौन सा नहीं है एल्कली? तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम। मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है आपका, जो ग्रुप 1 है लीना के रब से फरियाद, से फरियाद, इसको बोलते हैं एल्कली मेटल। दूसरा है बेटा मांगे, कार स्कूटर, बाप रोए, ये इसको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल। तो यही बोला गया है, इसमें से कौन सा एल्कली नहीं है? ये एल्कली है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारा का सारा है। तो इसमें जो है सल्फर जो है, सल्फर एक नॉन मेटल है। विच ऑफ द फ्लोइंग एटम इज मल्टी एटॉमिक? मतलब बहुत सारा उसमें एटम है, तो सल्फर जो है मल्टी एटॉमिक होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, S8 लिखा जाता है सल्फर। फॉस्फोरस जो है टेट्रा एटॉमिक है, P4 लिखा जाता है, टेट्रा 4। आर्गन जो है मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक। क्लोरीन जो है डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉन मेटालिक मिनरल? इसमें से कौन सा नॉन मेटालिक मिनरल है? तो सल्फर जो है एक नॉन मेटालिक मिनरल है, ये सारा का सारा जो है मेटल है, सिल्वर, प्लेटिनम, आयरन, सारा का सारा जो है मेटल है, मिनरल है। What is the process to give strength to rubber by adding sulfur and heating to provide strength, maximum elasticity and durability? जब भी हम लोग सल्फर में, जब भी हम लोग रबर को हम लोग सल्फर के साथ मिक्स करते हैं और उसके बाद इसको हीट करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वॉल्कनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, पहले भी आया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, वॉल्कनाइजेशन ऑफ रबर। सल्फर इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? सल्फर जो है लेटिन वर्ड से लिया गया है, सल्फर का सिंबल हो गया S और ये लेटिन वर्ड से है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द आई इरिटेटिंग कंपाउंड व्हेन कटिंग? जब ऑनियन को कट किया जाता है तो आँख से पानी आने लगता है, इसमें सल्फर प्रेजेंट रहता है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश वी गेट द स्मेल विच टेल अस द LPG सिलेंडर इज लीक। तो ये होता है सल्फर का कंपाउंड प्रेजेंट रहता है, इसका नाम होता है इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन। आपसे ऐसे पूछा जाएगा स्मेलिंग एजेंट जो होता है LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस में, वो क्या होता है? तो इथाइल मरकैप्टन, और इथाइल मरकैप्टन में ही सल्फर प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से ये स्मेल करता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर? सल्फर को लिखते हैं S8, S8 से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा पॉली एटॉमिक हो जाएगा, डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक ये नहीं होगा, सल्फर हो जाएगा पॉली एटॉमिक नेचर का हो जाएगा। कार्बन, विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज रिलीज्ड व्हेन द जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन? जिंक ऑक्साइड जो होता है ZnO, जब ये कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका ZnO जो रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा Zn प्लस CO गैस को रिलीज़ करेगा। तो यही आपसे बोला गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज रिलीज, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज़ करेगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। वाई डू ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन आयोनिक कंपाउंड? जो कार्बन कंपाउंड होता है ये वैलेंट बॉन्ड बनाता है, जो कि वीक होता है अट्रैक्शन में बिटवीन मॉलिक्यूल, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा कि आयनिक कंपाउंड का जो बॉन्ड बनता है ये स्ट्रॉन्ग बनता है एज कम्पेयर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज सोन बाई, ये कार्बन के अंदर कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कार्बन का जो चैन बनाने का टेंडेंसी होता है इसी को बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी।
कार्बन अपना छोटा साइज की वजह से और ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, और साइज छोटा होने की वजह से कार्बन जो चैन बनाता है इसी को बोलते हैं कैटेनेशन। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय द कार्बन, कार्बन कौन सा प्रॉपर्टी शो नहीं करता? मेटालिक प्रॉपर्टी, कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है तो ये मेटालिक प्रॉपर्टी शो ही नहीं कर सकता, नॉट शोन बोला था, तो ये मेटालिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। कोवेलेंट है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, एलोमॉर्फिनम जो है इसमें है होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बन कंपाउंड इज द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ बायोगैस एज कम्पेयर टू द नेचुरल गैस, बायोगैस मीथेन को बोला जाता है, इसमें जो सबसे ज़्यादा होता है आपका कार्बन होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा मीथेन गैस में कार्बन प्रेजेंट रहता है, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन एज कम्पेयर ऑफ सबसे ज़्यादा आपका मीथेन में होता है कार्बन। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कार्बन इज करेक्ट, कार्बन के संबंध में कौन सा कथन सही है? कार्बन इज मेटलॉइड्स ना, कार्बन जो है नॉन मेटल है तो गलत हो गया। कार्बन इज नोबल गैस, कार्बन इज नॉन मेटल, कार्बन इज नॉन मेटल इन नेचर, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, कार्बन नॉन मेटल है। कंसिडर द बिलो स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, इसमें से कौन सा कथन सही है ये बोला है। कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ कार्बन गिव टू राइज द लार्ज मॉलिक्यूल, कार्बन के अंदर ये टेंडेंसी होता है कि ये लार्ज चैन बनाए, तो ये स्टेटमेंट सही है। इसका साइज कम होता है कार्बन का, और इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रेंथ होता है, ये ज़्यादा होता है, इसलिए ये लोग कैटेनेशन कर पाता है कार्बन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कैटेनेशन, ये स्टेटमेंट भी सही है, तो यहाँ से हो जाएगा बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। कंसिडर द बिलो स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कथन एकदम सही है। ग्रेफाइट को अगर छोड़ दिया जाए तो जितना कार्बन कंपाउंड है सारा का सारा क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये चार्ज को कंडक्ट नहीं करता है, तो ये सही है। कार्बन कंपाउंड्स हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी सही है। कार्बन कंपाउंड जो होता है ये कोवेलेंट, कार्बन जो चैन होता है ये आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाता है, ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है जो कि आपका लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। कार्बन शो द ग्रेट टेंडेंसी टू फॉर्म कैटेनेशन देन सिलिकन, हाँ कार्बन अपना साइज कम होने की वजह से कैटेनेशन कर पाता है, चैन बना सकता है, तो ये सही है। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वीकर देन सिलिकन बॉन्ड, ये गलत है। कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है स्ट्रांग होता है। दूसरा है कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वीकर देन, ये वीक नहीं होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है एज कम्पेयर ऑफ सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकन का साइज बड़ा है और जितना साइज बड़ा होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतना कम होगा, तो ये गलत है। कार्बन कंपाउंड इज द स्ट्रॉन्गर देन सिलिकन बॉन्ड सही है। टू द लार्ज साइज ऑफ कार्बन, कार्बन का साइज छोटा होता है, तो यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिलिकन बॉन्ड ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एज कम्पेयर टू द सिलिकॉन, ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि कार्बन का साइज छोटा होता है इस वजह से, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। कार्बन इज एबल टू फॉर्म ए स्टेबल कंपाउंड बिकॉज, कार्बन क्यों एक स्टेबल कंपाउंड को बना पाता है? देयर इज स्मॉलर साइज होने की वजह से ये लोग कैटेनेशन करता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी आता है। एलोट्रॉप फॉर्म करता है, इसका कोई मतलब नहीं है। दी एबिलिटी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ये सही है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी कार्बन में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये रिएक्ट करता है, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। दी बॉन्ड जनरली नॉट फाउंड इन कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड में कौन सा नहीं होता? कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड भी होता है, आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाता, ये कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। कार्बन एग्जिबिट कैटेनेशन प्रॉपर्टी ड्यू टू, कार्बन जो है चैन बनाता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो है इसको बोलते हैं चैन बनाने का प्रॉपर्टी। ए स्मॉल साइज एंड वीकर स्ट्रेंथ इन द कार्बन बॉन्ड, वीकर स्ट्रेंथ नहीं होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। लार्ज साइज नहीं होता है कार्बन का, स्मॉल साइज एंड द ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये ज़्यादा एक्यूरेट है कि कार्बन का साइज भी छोटा होता है और उनके बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होता है ये स्ट्रांग होता है, इस वजह से ये लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टी कर पाते हैं। डायमंड कैन बी सिंथेसाइज बाय द सब्जेक्टिंग पुअर कार्बन प्योर कार्बन, डायमंड जो है आपका प्योर कार्बन का बना हुआ होता है, और ये जो बनता है डायमंड ये बनता है वेरी हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, नहीं हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, वेरी लो प्रेशर ये भी गलत हो गया, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जब कार्बन कंपाउंड को बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा जब प्रेशर पड़ता है तब वो आपका डायमंड में बदल जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द डायमंड कार्बन एटम,
जीरो होता है, जीरो होता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इन राइटिंग पेंसिल डैश इज यूज, जो पेंसिल यूज होता है उसको बोलते हैं लेड पेंसिल, और इसमें आपका ग्रेफाइट होता है, उसमें लेड का मात्रा होता है जीरो। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि जो लेड पेंसिल होता है, जो हम लोग पेंसिल यूज करते हैं उसको लेड पेंसिल बोलते हैं, तो लेड का मात्रा उसमें 0% होता है और ये ग्रेफाइट होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। डैश इज नॉट अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इसमें से कौन सा एलोट्रॉप ऑफ कार्बन नहीं है? बकमिंस्टर फ्लोरेंस है। ये आप देखे होंगे केमिस्ट्री लैब में, एक इस तरह फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर रखा होता है, इसमें 60 कार्बन होता है। तो बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है ये एक एलोट्रॉप है कार्बन का। डायमंड, ग्रेफाइट सब है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एलोट्रॉप नहीं है कार्बन का, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यही पूछा गया था कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस जो है ये डायमंड है, ऑप्शन सी। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस जो है ये डायमंड, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। डैश एक्सटिंग्विश फायर, डैश जो फायर एक्सटिंग्विशर में किस चीज़ का यूज होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है आग बुझाने में। एक्सटिंग्विशर जो होता है फायर का, आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को डाला जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू कंबाइन विद द अदर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट टू प्रोड्यूस लार्ज मॉलिक्यूल, तो कार्बन के अंदर जो टेंडेंसी होता है चैन बनाने का, इसी को बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ड्राई आइस जो होता है सॉलिड CO2 होता है, सॉलिड CO2, ओल्ड बट क्लासिक एंड रिपीटेड क्वेश्चन। ड्राई आइस जो होता है सॉलिड CO2 होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन एग्जिस्ट इन द डिफरेंट फॉर्म, इसमें से कौन सा है जो अलग अलग फॉर्म में पाया जा सकता है? तो कार्बन का अलग अलग फॉर्म होता है, इसलिए बोलते हैं कार्बन का एलोट्रॉप बोलते हैं, अलग अलग फॉर्म में पाया जा सकता है। विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म ऑफ कार्बन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द मेटलर्जी, मेटलर्जी में यूज किया जाता है कोक का। जो लकड़ी जलता है और जो लकड़ी के जलने के बाद जो बचता है वो ब्लैक ब्लैक सा, उसी को बोलते हैं कोक बोलते हैं, जो कि मेटलर्जी में यूज होता है मेटल को क्लीन करने में, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का कंबाइंड फॉर्म नहीं है। जो ये है चौक है, मार्बल, ये सारा का सारा अलग है। जो डायमंड जो है ये कार्बन का एक कॉम्बिनेशन है और इसको बोलते हैं प्योर कार्बन बोला जाता है। यही बोलेगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन, ये सिंगल का एक फॉर्म, कार्बन का एक फॉर्म होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। डैश इज नॉट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इसमें से कौन सा कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है? फ्लोरीन है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। सिलिकॉन कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है, ऑप्शन बी। व्हाट इज ग्रेफाइन, ग्रेफाइन एक कार्बन का एलोट्रॉप है, आसान सा क्वेश्चन पर रिपीटेड। ग्रेफाइन जो है कार्बन का एलोट्रॉप है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज यूज टू एब्जॉर्ब इम्प्योरिटी एंड द बैड ऑर्डर फ्रॉम द वाटर एंड द अदर सब्सटेंस, आजकल तो फेस आने लगा है एक्टिव चारकोल का, तो ये आपका जो खराब पानी है उसके अंदर से स्मेल को भी ये टान लेता है, इम्प्योरिटीज़ को भी हटा देता है, ये चारकोल का काम है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। सॉलिड सब्सटेंस कॉमनली नॉन एज ड्राई आइस, सॉलिड CO2 को हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस बोलते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इन अ डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड, चार से बंधा होता है कार्बन में, एक कार्बन एटम जो है चार अदर से बंधा हुआ रहता है, तो जो 4 अदर कार्बन एटम से बंधा रहता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। वन ऑफ द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय द कार्बन इज इट्स डैश, कार्बन का जो शेप होता है वो छोटा होता है, छोटा शेप होने के कारण ये कैटनेशन कर पाता है और दूसरे के साथ अटैच कर पाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, स्मॉल साइज। विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म ऑफ कार्बन हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ जियोलॉजिकल ग्लोब, इसमें जो फ्लोरीन का जो स्ट्रक्चर है, फ्लोरेंस इसको बोलते हैं, फ्लोरीन बकमिंस्टर फ्लोरेंस बोलते हैं, इसमें 60 कार्बन होता है, इसका जो शेप है ये जियोलॉजिकल शेप है, या इसी को जियोट शेप भी बोल सकते हैं, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इसमें से कौन सा कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है? तो आसान सा क्वेश्चन, कोयला जो है ये कार्बन का एक एलोट्रॉप नहीं है, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड और बकमिंस्टर फ्लोरीन जो हो गया, ये सारा का सारा कार्बन का एक एलोट्रॉप है कोल को छोड़कर।
इन डैश एलोट्रोप ऑफ कार्बन द कार्बन एटम्स आर अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल। फुटबॉल लाइक के सॉकर लाइक स्ट्रक्चर या फिर अर्थ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें कार्बन का जो एटम है, कार्बन का एटम है ये 60 है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये 60। एलोट्रोप ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज दे आर। डिफरेंट है फिजिकल कैरेक्टर जो है, फिजिकल कैरेक्टर अगर बिहेवियर अगर सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, मतलब इलेक्ट्रॉन सेम है। आपको बोला फिजिकल कैरेक्टर सेम है, मतलब एटम्स है, एटम का अरेंजमेंट अलग अलग तरीका से, इसलिए उसका शेप अलग अलग है। तो बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट रहेगा तो केमिकल प्रॉपर्टी अलग रहेगा। आपको फिजिकल कैरेक्टर के बारे में पूछा गया, बॉन्ड आर डिफरेंट टाइप का बॉन्ड अलग रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फिगरेशन के बारे में बात हो रहा है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरीज, न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज डिफरेंट, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरीका से पैक किया गया है, एटम अलग अलग तरीका से बंधा हुआ है, तो उसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। लेड पेंसिल एज परसेंटेज ऑफ लेड, जब स्टार्टिंग में जब पेंसिल बना था तो उसमें लेड यूज किया जाता था। जो प्रेजेंट डे हम लोग पेंसिल यूज करते हैं तो इसमें लेड का परसेंटेज 0 होता है, तो इसमें हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट है। इन डैश इच कार्बन एटम इज बाउंड टू 3 अदर कार्बन एटम इन द सेम प्लेन प्रोवाइडिंग हेक्सागोनल एरे। हेक्सागोनल एरे प्रोवाइड करता है, ये ग्रेफाइट का है। हर एक कार्बन जो है 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर ये एक कार्बन है, अगर इससे कार्बन को लेते हैं तो ये एक जुड़ा हुआ है इससे, और एक जुड़ा हुआ है इससे, और एक ये इससे जुड़ा हुआ है। अगर इसे लेते हैं तो ये भी अदर 3 से जुड़ा हुआ है। तो ये ग्रेफाइट का प्रॉपर्टी है कि एक कार्बन जो है 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिसका शेप होता है हेक्सागोनल शेप। देखिए हेक्सागोनल में आपका 6 साइड हो गया, ये 6 साइड से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 से जुड़ा हुआ है। ये ग्रेफाइट का है प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इन डैश इच कार्बन एटम इज बाउंड टू द 4 अदर कार्बन एटम दैट आर स्ट्रांगली 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। जो आपका डायमंड होता है, डायमंड में हर एक कार्बन जो है 4 कार्बन से जुड़ा होता है, 4 कार्बन से जुड़ा होता है। ग्रेफाइट में एक कार्बन जो है 3 कार्बन से जुड़ा होता है, और डायमंड में 4 कार्बन से। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन फॉर्म जियोडिक शेप। जियोडिक शेप मतलब अर्थ की तरह शेप है, तो ये बकनिस्टर फ्लोरीन होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन खत्म होता है। इफ़ यू लाइक माई एफर्ट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।